दिल्ली ब्लास्ट जांच में शुभम का खुलासा। 68 संदिग्ध मोबाइल नंबर जांच के घेरे में। पाकिस्तान तुर्की से हो रही थी कॉल, बड़े सबूत। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के सामने हुए धमाके की जांच जारी है। जांच के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शुभम से यह धमाका किया था। जांच एजेंसियों को कार की ड्राइवर की सीट के नीचे जूता मिला और जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला है। वहीं टायर और जूते पर टीएटीपी विस्फोटक के निशान भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक तो उमर ने टीएटीपी विस्फोटक से हमले को अंजाम दिया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शुभम से ही यह धमाका किया और इसी के साथ आपको बता दें कि उसने जूते के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित हुआ कि उमर ने शुभम का इस्तेमाल किया। फॉरेंसिक जांच में विस्फोट के ट्रेस कार की ड्राइविंग सीट से नीचे मिले जूते और टायर से बरामद हुए। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट के से एक जूता मिला जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। अंदेशा है कि ये वही विस्फोट का मेन ट्रिगर था। इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार के पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटकों के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में टीएटीपी इकट्ठा कर रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का मिश्रित इस्तेमाल किया गया था। अब आखिर में ये टीएटीपी इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार मैंने शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो ये भी समझ लीजिए। बता दें कि टीएटीपी यानी ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या स्पार करने से जोरदार धमाका करता है, इसलिए आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई हमलों में टीएटीपी इस्तेमाल हो चुका है। इसके धमाके की ताकत बहुत ज्यादा होती है, ब्लास्ट के बाद ज्यादा निशान नहीं छोड़ता, इसीलिए जांच एजेंसियों को मुश्किल आती है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे इसीलिए मदर ऑफ टेरर या टेरर ऑफ इस तरीके का नाम दिया गया है। लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस को कुछ और चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में पता चला कि कुल 68 संदिग्ध मोबाइल नंबर सुनहरी बाग पार्किंग और बम धमाके वाली जगह पर एक्टिव थे। यही 68 मोबाइल नंबर अब जांच का केंद्र भी बन गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन नंबरों पर पाकिस्तान और तुर्की से भी कॉल आई थी। पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली कॉल, इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जुड़े रहे फोन पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। धमाके के बाद पुलिस ने सुनहरी बाग और लाल किला के पास मोबाइल टावर से डंप डाटा उठाया। उसकी मदद से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई। अब जांच उसके आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के बताते हैं कि संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक्स यानी डाटा का आदान प्रदान हुआ। सबसे अहम जानकारी विस्तृत फोन मैपिंग के जरिए मिली। डॉक्टर उमर की कार सुनहरी बाग पार्किंग में 3 घंटे से अधिक समय खड़ी रही। उस दौरान उसके 30 मीटर के दायरे में एक 187 फोन नंबर सक्रिय पाए गए। बम विस्फोट जहां हुआ वहां पर 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद कुल 912 फोन सक्रिय मिले। दोनों स्थानों के डिजिटल लोकेशन हिस्ट्री के मिलान से कुल 68 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो दोनों जगह पर उसी समय सक्रिय थे। यही 68 नंबर जांच का केंद्र बन गए हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से कई नंबर एक ही विदेशी सर्वर से जुड़े हैं, जिनके पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों के आईपी क्लस्टर के बीच लगातार स्विच ओवर दिखाया है। जांच एजेंसियां आशंका जता रही है कि इन सब के लिए अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि कौन कौन से फोन विस्फोट से कुछ मिनट पहले किस विदेशी आईपी से लिंक हुए। शुरुआती जांच में घटनास्थल पर मौजूद 2 फोन ऐसे मिले जिनमें मिनट टू मिनट लोकेशन शिफ्ट हुई। इससे संकेत मिलता है कि फोन को स्पूफ यानी दूसरे नेटवर्क पर डाला गया। इसकी जांच एजेंसी पता लगा रही है। दिल्ली के हालिया विस्फोट कांड की जांच अब हरियाणा के नूह और फिरोजापुर छिरका क्षेत्र तक भी तेज चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक का 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें 4 को 3 दिन की सघन पूछताछ के बाद छोड़े गए लोगों में 3 डॉक्टर, एक खाद्य विक्रेता शामिल है। हालांकि इन सभी के मोबाइल फोन अब भी जांच एजेंसियों के पास है। जांच एजेंसियां सभी हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा की गहन जांच कर रही है। इसी आधार पर आगे की हिरासत और संभावित गिरफ्तारियां तय होंगी। 100 सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद कुछ फुटेज कब्जे में ली गई है। हिरासत के लिए गए रिजवान की बहन फरार है। छोड़े गए 4 संदिग्धों के परिवार कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मेवात क्षेत्र के सोशल मीडिया ग्रुप्स चैट्स पर केंद्र से आई तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी नजर रखी है। यानी इस पूरे पहलू की हर तरीके से जांच की जा रही है।
कोई पहलू छूट ना जाए, कोई नंबर छूट ना जाए, कोई डिटेल्स रह ना जाए, इस पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाई गई है और इसे लेकर लगातार जांच एजेंसियां जो है अपनी तरफ से काम कर रही है। हाल फिलहाल में आपने आतंकी उमर का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो अपने इस सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराता नजर आ रहा है। इस वीडियो को लेकर वीएचपी का बयान भी आया है। विश्व हिंदू परिषद के विरोध बंसल जो है वो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आए और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोध बंसल ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस्लाम को फिर भी शांति का धर्म कहते हैं। कैसी शांति है भाई, जो लोगों के दिन में जलने मरने काटने की एक ही चीज सनक सवार रहती है और उसके बाद भी बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं। आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही आपकी चुप्पी रही ना तो यही माना जाएगा कि आप भी उस जिहादी गैंग के हिस्से हैं। सभी को जितनों ने अभी इस घटना की भर्त्सना नहीं करी और जिन लोगों ने भी आतंकियों के घर ढाए जाने पर उनके जैसे लग गया, जैसे उनके दिल ढह गया, उनको अब इस पर बोलना पड़ेगा और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपके जैसे लोगों की मानसिकता के कारण ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं और वही मानसिकता है जो दुनिया को आतंकित करके और दुनिया की शांति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। रहमदिल था तो वीडियो में क्या बोल रहा है? वो वीडियो सामने उसी का है ना वीडियो, और साफ साफ कहता है कि ये कोई सेल्फ बॉम्बिंग नहीं है, ये मार्टिरडम फॉर इस्लाम है, इस्लाम के लिए शहादत है। ये इस्लाम इसका कौन सा है और आपका इस्लाम कौन सा है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। लोग बार बार कुरान को कोट करते हैं, हदीस को कोट करते हैं, शांति का धर्म है, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी कुरान और इसकी कुरान अलग क्यों है। जो दिखने वाली कुरान है वो बिकने वाली कुरान क्यों नहीं है? जो आखिरकार दिखने वाली जो कहने वाली कुरान है वो अपनाने वाली कुरान क्यों नहीं है? दोनों में अंतर क्यों है? उसी कुरान को वो कोट करता है, उसी कुरान को वो कोट करता है। तो दुनिया को समझाना तो पड़ेगा भाई कौन सी कुरान ठीक है, क्या वास्तव में दो कुरान है क्या? ये इस्लाम के नाम पर जो अनाचार, पापाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंक और जान लेने की जो परिपाटी चल पड़ी है, ये रोकनी पड़ेगी और दुनिया को भी समझना पड़ेगा कि कब तक अब इनको छुपाते रहोगे, कभी तो एक्सपोज होना पड़ेगा। देखिए, जो सेल्फ बॉम्बिंग की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इसको ये शहादत बोलते हैं ना जी, इस शहादत को जुम्मे के दिन आप जामा मस्जिद में क्यों नहीं कर लेते? इस शहादत को जुम्मे के दिन जाकर के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाके क्यों नहीं कर लेते? आखिरकार ये जो तबलीगी इज्तिमा हुआ है अभी भोपाल के अंदर, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जायरीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो आए थे, वहां जाके कर लेते ना, सबको सबब मिल जाता, सबको सवाब मिल जाता। मुझे लग रहा है बेवकूफी बातें करते हैं और दुनिया को जो है ना भ्रमित करके और इस्लामिक का ये जो जिहादी एजेंडा चलाते हैं, ये अब दुनिया सब समझ चुकी है। इनको शहादत ही करनी है तो ऐसी जगह पर जाके करें, हिंदू बाहुल्य इलाकों में नहीं। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।